बाबा मेरी यादों को सीने में समा लेना। बाबा मेरी यादों को सीने में समा लेना। बस तुझ में ही खो जाऊं, यूं गले से लगा लेना। बाबा मेरी यादों को सीने में समा लेना। बाबा मेरी यादों को सीने में समा लेना। संसार से क्या हासिल, एक बाबा अपना है। संसार से क्या हासिल, एक बाबा अपना है। तेरा बन के ही रहना मेरे दिल का ये सपना है। जीवन के पग पग में मेरे संग तू सदा चलना। बाबा मेरी यादों को सीने में समा लेना। बाबा मेरी यादों को सीने में समा लेना। ओम शांति। आज 26 जुलाई 2021 के बाप दादा के मधुर महावाक्य सुनेंगे। बाबा बच्चों को देही अभिमानी बनने की प्रेरणा दे रहे हैं। देह अभिमान के कारण से बहुत दिक्कतें आती हैं। कई बच्चे नाराज़ हो जाते हैं, रूठ जाते हैं। देह अभिमान के कारण से मनमत भी मिक्स करने लगते हैं। बाबा ने कहा ये देहाभिमान ही बहुत नुकसान कारक है। तुम बच्चों को देही अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करनी है। कभी किसी से नाराज़ नहीं होना है, क्योंकि बाबा ने सारे राज बच्चों को बता दिए हैं। अब नाराज़ नहीं होना है। तो अपनी बुद्धि एक बाबा में लगानी है और बाबा के घर में परम धाम में बुद्धि को लगाना है। इस अभ्यास को जितना बढ़ाएंगे उतना इस दुनिया में रहते हुए सब कुछ समेट सकेंगे। समेटना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितना फैलाव होगा बुद्धि उतनी बढ़ जाएगी, और जितना समेटने का यत्न करेंगे उतना बुद्धि बाबा में जाएगी। तो बाबा बार बार देही अभिमानी बनने के लिए बच्चों को प्रेरित कर रहे हैं। मीठे बच्चे,
याद की यात्रा में कभी थकना नहीं है। देह अभिमान के तूफान थकाते। कल भी बाबा इस बात को बता रहे थे कि थकान क्यों होती है, क्योंकि देह अभिमान में आ जाते हैं। देही अभिमानी बनो तो थकान दूर हो जाएगी। प्रश्न है, कौन सा संस्कार 21 जन्मों की श्रेष्ठ तकदीर को बिगाड़ने वाला है? कौन सा ऐसा संस्कार बच्चों के अंदर है अभी तक जिसे तकदीर बिगड़ जाती है? वह है रूठने का संस्कार। अगर किसी में रूठने का संस्कार है तो बाप से या पढ़ाई से भी रूठ जाते हैं तो 21 जन्मों की तकदीर बिगड़ जाती है। इसलिए बाबा कहते, मीठे बच्चे, देह अभिमान के वश कभी भी ये उल्टा नशा नहीं चढ़ना चाहिए कि मैंने इतनों को समझाया, इतनों को ज्ञान दिया, इतनों का कल्याण किया, मेरे ज्ञान सुनाने से इतने लोग बाबा के बन गए। ये भी अभिमान, ये भी नशा नहीं होना चाहिए। कई सोचते हमने बाबा को इतनी मदद की, देखो बाबा कितनी बड़ी अथॉरिटी है, फिर भी कितना निरअहंकारी है। बाबा तो कभी नहीं कहते मैंने बच्चों को इतनी मदद की। नहीं, बाबा इतना निरअहंकारी है तो बच्चों को भी बाप को ही फॉलो करना है। गीत है, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। द्वापर कलयुग से भक्ति की और यात्रा शुरू कर दी, राह पर चलना शुरू कर दिया। परंतु बाबा कहते, चलते चलते थक मत जाना। इतने समय से भगवान को ढूंढ रहे हो तो निराश मत हो जाओ, क्योंकि सुबह की मंजिल दूर नहीं है, भगवान तुम्हारे सम्मुख हैं। ओम शांति। मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों ने गीत सुना और जो योग युक्त सर्विसेबल बच्चे हैं वह इसका अर्थ झट समझ लेते हैं। हम रात के राही अर्थात ब्राह्मणों की अब रात पूरी हुई। भक्ति मार्ग को रात कहा जाता है। आधा कल्प रात का पूरा होता है, हद का भी दिन और रात होती है। ये फिर ब्राह्मणों का आधा कल्प दिन और आधा कल्प रात होती है। इस समय जबकि बाप आते हैं तो अंधियारा है, प्रभात होने का पहला पुर है, सवेरा होने ही वाला है, रात भी समाप्त होने वाली है और सवेरा भी होने ही वाला है। बच्चे जानते हैं। अब बाबा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, याद की यात्रा में थक नहीं जाना, बल्कि याद की यात्रा से तो फ्रेश हो जाते हैं, थकने की बात नहीं होती है। जैसे जिस्मानी यात्रा होती है तो उसमें थकान हो जाती है। पहले तो पैदल ही यात्रा किया करते थे, बहुत धीरे धीरे बीच बीच में कई जगह स्टॉप आते थे, कई जगह रुकते हैं, फिर यात्रा करते हैं, तब मंजिल पर पहुंचते हैं। मालूम रहता है हमको फलानी फलानी मंजिल पर ठहरना है। ऐसा जिस्मानी यात्राओं में होता है। अभी पहले बहुत श्रद्धा से पैदल जाते थे, उसमें बड़ी मेहनत होती थी। अब ये तो बहुत सहज बात है। भक्ति मार्ग में क्योंकि जिस्मानी यात्राएं हैं, जिस्म से चलने में तो थकान भी होती है, टाइम भी लगता है,
परंतु बाबा कहते यहाँ तो तुम बच्चों की तो बात ही बिल्कुल अलग है, क्योंकि तुम्हारी रूहानी यात्रा है और इस यात्रा में तो थकान की कोई बात है ही नहीं। इसको कहा जाता सहज योग व सहज याद। सिर्फ बाप को याद करना है। थकने का मतलब ये देह अभिमानी बनना। कब थकावट होती है? जब देह अभिमान में आते हैं। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है कि देह अभिमान के कारण ही थकते हैं, माया के विघ्न पड़ते हैं, परंतु इसमें थकावट नहीं होनी चाहिए। थक जाने में देह अभिमान आ जाता है। बाप कहते बच्चे शरीर निर्वाह के लिए काम तो करना ही है, उसके लिए तो छुट्टी है। 8 घंटे शरीर निर्वाह अर्थ 8 घंटे आराम, बाकी 8 घंटे इसमें दो, पूरे 24 घंटे हैं। 8 घंटे बाबा को याद करो, 8 घंटे आराम करो, 8 घंटे सेवा में लगाओ। अभी तो पूरा 8 घंटे कोई देता नहीं है, अंत में 8 घंटे तक पहुंच जाएंगे। बाबा बच्चों से उम्मीद रखते हैं कि बच्चों का याद का चार्ट अंत में 8 घंटे तक का हो जाएगा। चार्ट को बढ़ाते रहना चाहिए। यहाँ जब आकर बैठते हो तो याद दिलाई जाती है। बाबा की याद में आकर बैठते हो, इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ यहाँ आकर के याद में बैठना है। ऐसे तो बहुत हैं, समझते हैं 5-10 मिनट योग करके फिर उठें, परंतु बाप तो कहते बच्चे धंधा दूरी करते कहीं भी आते जाते तुम योग में रह सकते हो। ऐसा भी नहीं है कि खास हम सोचें कि हम बैठ कर के याद कर सकते हैं, लेकिन बाबा कहते तुम तो कर्म करते हुए भी याद की प्रैक्टिस कर सकते हो। तुम्हें कोई गंगा स्नान आदि करने की तो ज़रूरत नहीं है। राम राम जपने की भी यहाँ कोई बात नहीं है। यहाँ तुमको कुछ सिमरना भी नहीं है, सिर्फ बाप को अंदर ही अंदर गुप्त रूप में याद करना है। ये बाप बच्चों से ही बात कर रहे हैं कि बाबा अपने बच्चों से बात करते क्या प्राइवेसी बता रहे हैं, क्या बात सुना रहे हैं। बाबा कहते देखो तुम चलते फिरते उठते बैठते भी मुझे याद कर सकते हो। ऐसा भी नहीं खास बैठ कर के याद करना है। तुम्हारा कल्याण तो है ही याद की यात्रा में, ये ज़रूर समझ लो। और कुछ नहीं समझ में आ रहा, परंतु इस बात को तो ज़रूर समझ लो, इसमें थकना नहीं है। इसमें तूफ़ान तो बहुत आएंगे, ये भी पक्की बात है कि बाबा को याद करेंगे तो तूफ़ान मन के अंदर कमज़ोरी के बहुत सारे आएंगे। तूफ़ान कोई मिट्टी आदि के नहीं हैं। माया के तूफ़ान आने से बुद्धि का योग टूट जाता है। फिर देहाभिमान में आने से धंधा दूरी बच्चे आदि याद आ जाते हैं। बाबा कहते अब तो ये धंधा दूरी आदि सब खलास हो जाने हैं। ये बिजनेस आदि भी धीरे धीरे ये सब ख़त्म होता जाएगा। तुम्हारे बच्चे वारिस बनने ही नहीं हैं। देखिए बाबा भविष्य के लिए बच्चों को सावधानी दे रहे हैं। बाबा कहते बच्चे दुनिया का परिवर्तन होना है। जैसे अभी भी हम देख रहे हैं बहुत सारे लोगों की नौकरियां जा रही हैं, उनसे निकाल रहे हैं, बिजनेस भी लॉस में जा रहे हैं। तो बाबा ने कहा ये जो अभी तक उम्मीद रख के बैठे हैं कि हम कमाएंगे
तो हमारे पोतरे दोतरे खाएंगे। बाबा कहते बच्चे उतना टाइम नहीं है कि कोई आपकी प्रॉपर्टी का वारिस बन पाएगा, ऐसा भी शायद संभव ना हो पाए, सब खत्म हो जाना है। अभी तो वारिस बेहद के बाप को बनाओ, बेहद का बाबा ही हमारा वारिस है, ऐसा समझो, बाबा को वारिस बनाओ। हद का वर्षा मुर्दाबाद होना है और बेहद का वर्षा जिंदाबाद होना है। साहूकार लोग समझते हैं बच्चा बड़ा होगा, विवाह करेगा, फिर वह हमारा वारिस बनेगा। बाबा कहते बच्चे अभी उतना टाइम ही नहीं है, उतना टाइम भी नहीं है कि ये सब चीज़ें हों, इसलिए इस दुनिया से बिल्कुल मोह हटा दो। इस दुनिया से मोह बिल्कुल हटा दो। जिसको बाबा कल कह रहे थे कि इस दुनिया में दुख देने वाले लोगों से बुद्धि को हटा दो। ये तो कब्रिस्तान बनना है। धंधे दूरी बच्चों आदि के चिंतन में यदि मरेंगे तो मुफ्त अपनी बर्बादी कर देंगे। अंत में अगर व्यक्तियों की ही याद आती रही और उसमें शरीर छूटा तो सदगति तो नहीं होगी। तो अंत में एक बाबा की ही याद आनी चाहिए। शिव बाबा को याद करेंगे तो आबादी बहुत होगी। देह अभिमान में आने से बर्बादी होती है और देही अभिमानी बनने में आबादी होती है। देह अभिमान से बर्बादी और देही अभिमानी स्थिति से आबादी होती है। जितना याद करेंगे उतना भविष्य 21 जन्मों का वर्षा पाएंगे। याद नहीं करेंगे तो बहुत घाटा पड़ जाएगा। वो फिर कल्प कल्पांतर के लिए हो जाएगा। अगर अभी घाटा पड़ गया तो अगले कल्प में भी घाटा पड़ेगा। इसलिए बाबा कहते अभी इतना पुरुषार्थ करो जो अगले कल्प में भी वही पुरुषार्थ रिपीट होना है। इतनी बड़ी घाटे की बात तो नहीं करो ना। ख्याल करना चाहिए कि हम पूरा वर्षा कैसे पाएं। ये संकल्प रखना चाहिए कैसे बाबा से वर्षा पूरा ले सकेंगे। बाबा पर सब कुछ बलिहार करेंगे, स्वयं ट्रस्टी बन कर के रहेंगे, डिटैच होकर के रहेंगे, तब फिर वर्षा पा सकेंगे। धन की भी बहुत लालच नहीं रखनी है। ठीक है, धन शरीर निर्वाह के लिए चाहिए, परंतु टू मच लालच धन की भी नहीं होनी चाहिए। धन के पीछे इतना कई बच्चे भागते हैं कि उनका ना ज्ञान ना योग ना धारणा कुछ नहीं रहता। तो बाबा कहते ऐसे टू मच में नहीं भागो। कोई देवाला मारते हैं तो बहुत फिक्र हो जाती है, शिव बाबा को बिल्कुल ही भूल जाते हैं। फिर दोष रखते हैं कि ज्ञान में आए तब दिवाला निकला। अरे पहले बाबा को ही भूल गए, बाबा की श्रीमत को भूल गए और दिवाला निकल गया, और फिर कहना कि अरे हम बाबा के बने तब दिवाला निकला। ये तो बेसमझी की बात करते हैं। कई हैं ऐसा सोचते हैं हम बाबा के बने तो बीमार पड़ गए। अरे बीमार जो सारी दुनिया पड़ती है तो क्या वो बाबा के बच्चे है क्या? नहीं, शरीर का हिसाब किताब तो हर एक को चुकाना ही है। ये कभी नहीं समझना चाहिए कि बाबा के बने तो बीमारी आई या घाटा पड़ा। ये तो हमारे कर्म का हिसाब है जो हमें चुकतू करना ही पड़ता है। बीमारी आदि होती है ये तो कर्म भोग है। अच्छा है वे कर्म विनाश हो जाएंगे। धर्मराज के डंडे खाने से तो बीमारी अच्छी है।
बजाय कि धर्मराज के डंडे खाएं, इसे तो बीमारी से अपना हिसाब चुकतू कर लेंगे, क्लियर कर लेंगे, वो ज़्यादा अच्छा है। कर्म भोग चुकतू करना है। ये तो महारोगी शरीर है, कितनी संभाल की जाती है। चलते चलते बच्चे खड़े हो जाते हैं, हार्ट फेल हो जाते हैं, खड़े हो जाते माना पुरुषार्थ करना रोक देते हैं, रुक जाते हैं, हार्ट फेल हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। ऐसी पुरानी दुनिया को तो बुद्धि से एकदम भूल जाना चाहिए। ऐसी दुनिया जो दुख देने वाली है, ऐसी दुनिया को तो बिल्कुल भूल जाना चाहिए। बच्चे देखते हैं लौकिक में बाप नया घर बना रहे हैं तो पुराने से एकदम दिल हट जाती है। कहते हैं बाबा, अपने पापा को बोलते हैं पापा जल्दी से मकान बनाओ। पुराने मकान में बहुत तकलीफ़ें होती हैं, तुम भी जानते हो। ये सारी दुनिया पुरानी है, बहुत गंदी है। तुम्हारा है पुरानी दुनिया से बेहद का संन्यास। तुम्हें किसी व्यक्ति से कोई दुख दर्द की बात नहीं है, तुम्हें तो सारी पुरानी दुनिया से ही बेहद का वैराग्य है। वो लोग संन्यास करते हैं घर बार का, उनको हद का संन्यास कहा जाता है। तुम संन्यास करते हो विकारों का, बुराइयों का। बाबा कहते देह सहित, देह के जो भी तुम्हारे संबंध हैं सबको तोड़ मामेकम याद करो। देह के संबंधों से बुद्धि को तोड़ के बाबा को याद करो। यह दुनिया जो इन आँखों से देखते हो, इसको भूल जाओ। अभी तुम्हारी बुद्धि जानती है हम स्वर्ग की राजधानी के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, ये सब कब्रिस्तान हो जाना है। तीसरे नेत्र से हमने क्या समझा है कि सारी दुनिया कब्रिस्तान बन जानी है, इससे प्यार नहीं रखना है। आजकल मनुष्यों के पास पैसे बहुत हैं तो विकार भी बहुत तेज़ हो गए हैं। काम विकार कितना तेज़ है, काला मुंह कर लेते हैं, कितने धक्के खाते हैं, एकदम 5वीं मंजिल से गिर जाते हैं। तो ये है देह अभिमान। ऊपर से गिरा, ठक, पुर्जा पुर्जा हो जाते हैं, खलास हो जाते हैं, हड गुड बिल्कुल ही टूट जाती है। जो बाबा कहते 5वीं मंजिल से कोई गिरेगा तो फिर उसकी हड्डियां तो बचेंगी नहीं, ज़रूर टूट ही जाएंगी। ऐसे कोई काम विकार से गिरा था, 5वीं मंजिल से गिरा तो ज़रूर उसको चोट ज़्यादा लगेगी, दुख ज़्यादा होगा, हिसाब किताब भी ज़्यादा चुकाना पड़ेगा, फिर पुरुषार्थ करने में टाइम लग जाएगा। यह है सबसे बड़ी चोट। इसलिए बाबा कहते बच्चे काम महाशत्रु है, इस पर तुम्हें जीत पानी है, बहुत अटेंशन रखना है। विकार को ही पतितपना कहा जाता है। कहते बाबा हमको पति से पावन बनाओ। बाबा कहते भारत में ही संपूर्ण निर्विकारी थे। जहाँ श्री लक्ष्मी नारायण रहते थे, अब भारत विकारी बन गया है। तो संपूर्ण निर्विकारी को सूर्यवंशी कहते हैं। फिर 1250 वर्ष कम हो गए तो वह दुनिया की ताकत भी कम हो गई, इसलिए उसको सतो प्रधान, सतयुग को सतो प्रधान, त्रेता युग को सतो सामान्य, द्वापर युग को रजो और कलयुग को तमो या तमो प्रधान कहते हैं। तुम चाहते हो हम मम्मा बाबा को फॉलो कर
सूर्यवंशी महाराजा महारानी बने, ऐसा चाहते हैं कि हम मम्मा बाबा को फॉलो करें और मम्मा बाबा के गद्दी नशीन बच्चे बने। इसमें तकलीफ या खर्चे की तो बात नहीं है, बन सकते हो। इसमें मुख से भी कुछ बोलना नहीं होता, सिर्फ याद में रहना होता है। इसको ही सहज योग कहा जाता है। इसमें बड़ी मेहनत चाहिए। बाबा के आगे तो सब महारथी हैं। जिसमें योग पूरा होगा तो तीर भी अच्छा लगेगा। अच्छी योग युक्त आत्मा होगी तो वो जो भी बोलेंगे उसका भी प्रभाव पड़ेगा, दूसरे को बात जच जाएगी। इसको बाबा कहते, उसको तीर लग जाएगा। योग बल है ना। योग की बहुत कमी है अभी बच्चों में। विघ्न भी योग में ही पड़ते हैं। बेहद का बाप मीठे मीठे बच्चों को बैठ समझाते हैं। बाप से या पढ़ाई से कभी भी रूठना नहीं चाहिए। बाबा बच्चों को प्यार से समझा रहे हैं। रूठेंगे तो 21 जन्म तकदीर से रूठ जाएंगे। बड़े अच्छे अच्छे बच्चे भी रूठ जाते हैं। बाबा को पसंद नहीं आता बच्चे रूठें। कई बच्चों को नशा चढ़ जाता है देह अभिमान का। फिर क्या कहते हैं, मैंने तो इतनों को ज्ञान सुनाया, मैंने तो इतना काम किया। देह अहंकार आने से ही फिर गिर पड़ते हैं। इसमें अहंकार तो बिल्कुल नहीं आना चाहिए। अरे ज्ञान ही तो सुनाया, सेवा ही तो की, अभिमान की तो बात है नहीं। अपने लिए मेवा जमा किया। शिव बाबा को तो कोई अहंकार नहीं है। कितना निरहंकारी बाबा हैं, कितनी बड़ी अथॉरिटी। और कहते क्या है, मैं साधारण तन में साधारण घर में आता हूँ, साहूकार के घर में थोड़ी आता हूँ। तो अब बच्चों को जागना है। बाबा युक्तियाँ तो बड़ी अच्छी बतलाते रहते हैं, तुम बच्चों की ही देरी है। बाबा तो पावन बनने की, देही अभिमानी बनने की भिन्न भिन्न युक्तियाँ बताते रहते हैं, परंतु देरी किसकी है? बच्चों की तरफ से ही देरी है। ड्रामानुसार अभी वह अवस्थाएं जोर भरी नहीं हैं, आगे चल जोर भरेंगी। हम गवर्नमेंट को इतला करते हैं कि इतने इतने वर्षों में स्वर्ग की स्थापना हो जाएगी। ये अखबार आदि में मनुष्य पढ़ेंगे तो आकर तुमसे पूछेंगे, थोड़े वर्ष के अंदर स्थापना होगी तो विनाश भी ज़रूर होगा, ढेर आएंगे। ये प्रॉपर्टी आदि थोड़े समय के लिए है। इस प्रॉपर्टी को तुम कोई प्रॉपर्टी थोड़ी समझते हो। तुम जानते हो यह तो बाकी थोड़े रोज़ के लिए है। भले आज कितनी भी बड़ी प्रॉपर्टी होती है, कितनी भी महंगी है, लेकिन बाबा कहते तुम्हारी बुद्धि में ये है, ये तो थोड़े दिनों के लिए है, बाकी तो वापस घर लौटना है। ये मकान आदि रहने के लिए बनाए हैं, क्योंकि मधुबन में बहुत बच्चे आएंगे रिफ़्रेश होने के लिए। हेड ऑफिस तो मधुबन है। आज तुम क्या करते हो, कल तुम क्या करोगे। यहाँ तपस्या कर रहे हो, आज तुम क्या कर रहे हो, याद कर रहे हो, सेवा कर रहे हो, और कल तुम राज्य करोगे। आज तुम तपस्या करते हो, फिर दिल्ली वृंदावन आदि में आकर राज्य करोगे। हमारा यादगार कैसे खड़ा है, ये अच्छी रीति दिखाना है।
जो काम हम अभी कर रहे हैं 5000 वर्ष पहले भी किया था। पहले पहले शिव बाबा के मंदिर बनाते हैं, बाकी दिलवाड़ा मंदिर आदि तो बाद में बने। बुद्धि से काम लेना होता है। दिलवाड़ा मंदिर का भी हिसाब निकाला जाए तो निकल सकता है, पूरा हमारा यादगार है। तुम जानते हो ये स्थापना का यादगार है। तो मीठे मीठे बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। बाबा के बने तो तुम बच्चे बाबा के ते खुश नहीं रहोगे तो भला फिर कौन रहेगा। ये सब सर्विस बढ़ाने की युक्तियाँ बाबा बताते हैं। कहा जाता राम गयो रावण गयो जाको बहु परिवार। रावण का देखो कितना बड़ा परिवार है, राम का कितना छोटा परिवार है। गायन तो राइट है, राइट गायन माना राम भी गए रावण भी गए, तो गायन तो राइट है, परंतु कोई समझ नहीं सकते। बाप बैठ समझाते हैं तो भी निश्चय नहीं बैठता है, जबकि है तो सब चीज़ें राइट, परंतु फिर भी बच्चों को निश्चय नहीं बैठता है। शरीर निर्वाह अर्थ कर्म भी तुमको ज़रूर करना है। हाँ, जो सर्विसेबल बच्चे हैं, पांडव हैं, वो तो गवर्नमेंट से पालना ले सकते हैं। उनकी सारी संभाल हमको करनी पड़े। अवस्था बच्चों की ऐसी होनी चाहिए, बाबा की याद में इस दुनिया का सब कुछ भुलाना है, ऐसी अवस्था चाहिए। याद की यात्रा में जो पक्के मस्त होंगे, कौन है? हम सभी हैं उस लाइन में। याद की यात्रा में जो पक्के मस्त होंगे, अवस्था भी बहुत बहुत मजबूत होगी। जैसे शिव बाबा की याद में रहे तुम शरीर छोड़ते हो, बिल्कुल सन्नाटा हो जाता है, बाबा को अनुभव है। मनुष्य मरते तो घर में सन्नाटा हो जाता है। इसमें भी ऐसे ही होता है, देह अभिमान छूटता जाता है, शांति आती जाती है। पिछाड़ी में शरीर खुशी से छोड़ना चाहिए, हर्षित मुख हो, बस हर्षित मुख हो शरीर छोड़ना। हम कहाँ जा रहे हैं? ऐसी अवस्था जब होगी तब विजय माला में पिरोने के लायक बनेंगे। एक बाबा की याद रहे, हर्षित मुख रहें, दे अभिमान टूटता जाए, तब माला में पिरोने के लायक बने। तुम्हारे में शांति की करंट है। कोई भी आते हैं तो कहते हैं यहाँ बहुत शांति है, यह है रियल शांति। आत्मा शरीर से डिटैच हो जाती है। तुम जानते हो हम आत्मा शांत स्वरूप हैं। हम अपने स्वधर्म में बैठ जाते हैं। कर्म के बिना तो मनुष्य रह ही नहीं सकता। तुम अब समझते हो हमारा स्वधर्म ही शांति है, और हम यहाँ आए हैं किस लिए? पार्ट बजाने। अब वापिस घर जाना है। बाप कहते मुझे याद करो और घर को याद करो। बाप को याद करने से वर्षा मिलेगा। बाप कहते मुझे भी घर में ही याद करो। क्या कह रहे हैं बाबा? मुझे मेरे घर में ही याद करो। यहाँ तो मैं टेम्परेरी आता हूँ। तुम्हारी बुद्धि शांति धाम में टिकनी चाहिए, बाबा की याद में। वह है आत्माओं का घर। यह है जीव आत्माओं का घर। अपने घर को भी
नहीं भूलो, अपने बाप को भी नहीं भूलो। बाप को याद करने से ही पवित्र बन घर चले जाएंगे। ज्ञान को धारण करने से फिर राजाई करने आएंगे नई दुनिया में। जितना हो सके क्या करो, जितना हो सके औरों को रास्ता बताते रहो। ऑलवेज सी फादर। तुम जानते हो बाप ने क्या किया, सब कुछ माताओं को दे दिया। उन्होंने ही डायरेक्शन दिया, शिव बाबा ने डायरेक्शन दिया कि सब कुछ माताओं की सर्विस में लगाओ। एक दूसरे को देख दूसरे ने फॉलो किया, स्वाहा हो गए। परंतु फिर टिक भी तो सके ना। भले इस बात में फॉलो भी किया कई बच्चों ने, परंतु फिर भी बाबा कहते बाबा के बने भी तो रह सकें। ड्रामानुसार भट्ठी भी बननी थी। तुमने तो सब कुछ देखा, फिर कल्प के बाद फिर तुम ही सुनोगे। अब बाबा कहते बच्चे बुरा न देखो, बुरा न सुनो, बुरा न बोलो, बुरा न सोचो, बुरा न करो। बाकी धंधा आदि तो भले करो, परंतु बुरा नहीं करना, ईविल नहीं करना है। बाप कहते हर बात में श्रीमत लो। बाबा से पूछो बाबा इस हालत में हम क्या करें, ये बात ऐसी है, अब इस हालत में हम क्या करें। बाबा सब बता देंगे। कोई भी बात पूछनी हो तो बाबा के पास आओ, तुम डरते क्यों हो। कदम कदम पर पूछना है। श्रीमत पर चलने से कदम कदम में पद्मों की कमाई जमा होगी। तुम्हारा सेकंड बाय सेकंड जो पास होता है उसमें पद्मों की कमाई होती है। तो कितनी कमाई हो रही है, अनगिनत कमाई है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्किलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। विजय माला में पिरोने के लिए इस शरीर से डिटैच होने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। देह अभिमान को छोड़ते जाना है। इस दुनिया को बुद्धि से भूलना है। दूसरा, टू मच धन की लालच में नहीं जाना है। बाप की याद के सिवाय दूसरा कोई चिंतन न रहे। कभी भी बाप से व पढ़ाई से रूठना नहीं है। ना बाबा से रूठना है, ना पढ़ाई से रूठना है। वरदान। परिवर्तन शक्ति द्वारा सर्व की शुक्रिया के पात्र बनने वाले विघ्न जीत भव। यदि आपका कोई अपकार करे तो आप 1 सेकंड में अपकार को उपकार में परिवर्तन कर दो। कोई अपने स्वभाव संस्कार के रूप में परीक्षा बनकर सामने आए तो आप एक की स्मृति से ऐसी आत्मा के प्रति भी रहम दिल के श्रेष्ठ संस्कार स्वभाव को धारण कर लो। कोई देहधारी दृष्टि से सामने आए तो उनकी दृष्टि को आत्मिक दृष्टि में परिवर्तित कर दो। ऐसे परिवर्तन करने की यदि युक्ति आ जाए
तो विघ्न जीत बन जाएंगे। फिर संपर्क में आने वाली सर्व आत्माएं आपका शुक्रिया मानेंगी। ऐसे जब परिवर्तन करेंगे तो सभी बाबा कहते आपका शुक्रिया मानेंगे। स्लोगन, अनुभवों का स्वरूप बन जाओ। अनुभवों का स्वरूप बन जाओ तो चेहरे से खुश नसीबी की झलक दिखाई देगी। तब सदा खुश रहेंगे क्योंकि अनुभवी बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। चलेंगे बाबा के पास। तो डरने की क्या बात है। कदम पर चलती रही, गाती रही, गुनगुनाती रही, गीत खुशी के हम गाती रही। हो जिसका हो साथी खुद भगवान, जिसका हो साथी खुद भगवान, उसको रोकेगा क्या आंधिया तूफान। हम चल पड़ी है अब बाबा की धाम, हम चल पड़ी है अब बाबा की धाम। जीवन हुआ ये अब उसके नाम, तू साथ है तो डरने की क्या बात है।